कहानी की शुरुआत एक ऐसे रहस्य से होती है जो सुनते ही आपके दिल में सवाल पैदा कर देगा। एक माँ जिसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे। उसके 6 बेटे थे, लेकिन फिर भी वह अकेली महसूस करती थी। आखिर क्यों? 6 बेटे होने के बावजूद भी वह माँ अधूरी क्यों थी? क्या बेटों ने माँ का साथ छोड़ दिया था, या माँ ने बेटों के लिए कुछ ऐसा किया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था? यह कहानी है धारापुरा गांव की, जहां एक साधारण सी झोपड़ी में छिपा हुआ था एक असाधारण राज। डिस्क्लेमर: यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें बताए गए नाम, स्थान और घटनाएं किसी भी वास्तविक व्यक्ति या जगह से मेल खाती हैं तो यह केवल संयोग होगा। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जीवन से सीख देना है। अब सुनिए यह दर्द और उम्मीद से भरी दास्तान। धारापुरा गांव में रूपा देवी नाम की एक मां रहती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। वह अकेली ही अपने 6 बेटों को पाल रही थी। बेटों के नाम थे अर्जुन, भीम, चंदन, देव, ईशान और कर्ण। 6 बेटों की जिम्मेदारी अकेले उठाना आसान नहीं था, लेकिन रूपा देवी ने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती, लोगों के घरों में जाकर छोटे छोटे काम करती और जो कुछ कमाती उससे बेटों का पेट भरती। लेकिन इन बेटों के स्वभाव बिल्कुल अलग अलग थे। अर्जुन समझदार और शांत था, हमेशा मां की मदद करता। भीम थोड़ा जिद्दी था लेकिन दिल का साफ। चंदन चुपचाप किताबों में डूबा रहता। देव बहुत होशियार था, लेकिन कभी कभी अपनी चतुराई गलत रास्ते में इस्तेमाल करता। ईशान सबसे मासूम था, मां का लाडला। और कर्ण सबसे बड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा बागी भी। गांव वाले कहते थे कि 6 बेटों वाली मां को कभी अकेला नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई इससे उलट थी। अक्सर शाम को जब रूपा देवी थकी हारी घर लौटती तो उसे अपने बेटों से वही अपनापन महसूस नहीं होता जिसकी एक मां को उम्मीद होती है। बेटों के दिलों में अपने अपने सपने और महत्वाकांक्षाएं थीं। कोई पढ़ाई में डूबा था, कोई बाहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। रूपा देवी के दिल में हमेशा एक डर रहता। वह सोचती, क्या मेरे बेटे कभी मेरी कदर करेंगे, या वह भी इस गांव से दूर जाकर मुझे भुला देंगे? एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। पास के जंगल में अचानक से आग लग गई। लोग डर गए। गांव वालों ने मिलकर आग बुझाई। उसी दौरान रूपा देवी के बेटे भी मदद के लिए गए। सबने अपनी अपनी तरह से मेहनत की, लेकिन जब लौटे तो उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा गर्व था। रूपा देवी ने सोचा कि शायद अब बेटों को समझ आ गया होगा कि मिलकर रहने की कितनी ताकत होती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हालत बदल गई। कर्ण ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने कहा, मां, यहां रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे बड़े शहर जाना है। मैं वहां काम करूंगा और आप सबको पैसे भेजूंगा। रूपा देवी चुप रही, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, बेटे का जाना शायद मेरे लिए अच्छा हो, लेकिन क्या यह घर का बंधन टूटने की शुरुआत है? समय बीतता गया। अर्जुन और भीम अक्सर झगड़ते। चंदन को कोई समझ नहीं पाता। देव अपनी चालाकी में खोया रहता। ईशान मां के पास ही रहता, लेकिन वह छोटा था, बेबस था। रूपा देवी अपने टूटते हुए परिवार को देखकर अंदर ही अंदर रोती। उसका मन कहता, यह सब क्यों हो रहा है? क्या 6 बेटों की मां होना ही मेरी सबसे बड़ी सजा है? और फिर एक दिन गांव में अचानक से खबर आई कि कर्ण बड़े शहर में मुसीबत में फंस गया है। उसने जिन लोगों के साथ काम किया, उन्होंने उसे धोखा दे दिया। पैसे भी चले गए और उसकी मेहनत भी। कर्ण वहां अकेला पड़ गया। उसने मां को खत लिखा, मां, मैं टूट गया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। खत पढ़कर रूपा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, मेरे बेटे को सुरक्षित लौटा दो, चाहे मेरी जिंदगी क्यों न चली जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। असली मोड़ तब आया जब कर्ण गांव लौटा और भाइयों के बीच एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। कर्ण की वापसी ने पूरे धारापुरा गांव में हलचल मचा दी। लोग हैरान थे कि जो लड़का बड़े सपने लेकर शहर गया था, वह टूटा हुआ, खाली हाथ क्यों लौट आया। कर्ण के चेहरे पर निराशा और अपराधबोध साफ झलक रहा था। गांव के लोग फुसफुसाते थे, देखो, रूपा देवी का बेटा हार कर लौट आया। लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि उस मां के लिए बेटे की वापसी ही सबसे बड़ी जीत थी। रूपा देवी ने कर्ण को गले से लगाया, आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, बेटा, हार जीत से मां का रिश्ता नहीं टूटता। तू मेरे पास वापस आ गया, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन कर्ण के लौटने से भाइयों के बीच खटास और गहरी हो गई। अर्जुन ने कहा, भाई, अगर तूने मां की बात मानी होती और धैर्य रखा होता तो यह हाल न होता। भीम गरज उठा,
तू हमेशा खुद को बड़ा समझता था, अब देख लिया दुनिया का असली चेहरा। देव ने व्यंग्य किया। तू समझता था तू सबको संभाल लेगा, लेकिन खुद को भी नहीं संभाल पाया। चंदन चुप था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी थी। ईशान, जो सबसे छोटा था, मां का हाथ पकड़कर बोला, मां, सब क्यों लड़ रहे हैं? क्या परिवार ऐसे टूट जाते हैं? रूपा देवी ने सभी बेटों को बैठाकर कहा, बेटों, यह घर तुम्हारे झगड़ों का अखाड़ा नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम सब एक साथ रहो। लेकिन बेटे अपने अपने अहंकार में डूबे हुए थे। दिन बीतते गए। कर्ण गांव में ही रहने लगा, लेकिन भाइयों के बीच की दूरियां बढ़ती गईं। अर्जुन खेती करता, भीम मजदूरी करता, देव पैसों की चालाक योजनाएं बनाता, चंदन किताबों में खोया रहता, ईशान मां का सहारा बना रहता। हर कोई अलग था। फिर एक दिन गांव पर बड़ा संकट टूटा। पास के पहाड़ों में भारी बारिश हुई और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गांव के लोग घबराए हुए थे। नदी का पानी बढ़ रहा था और कुछ ही घंटों में गांव डूब सकता था। गांव वाले इकट्ठा हुए और कहा, हमें जल्दी से बांध बनाना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। सब लोग काम में जुट गए, लेकिन असली काम तब शुरू हुआ जब नदी का पानी और तेज हो गया। लोगों की ताकत कम पड़ रही थी। यही वह पल था जब रूपा देवी के बेटे पहली बार एक साथ खड़े हुए। कर्ण ने कहा, अगर हम सब एक हो जाएं तो इस गांव को बचा सकते हैं। अर्जुन बोला, हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। भीम ने अपनी ताकत लगाई। देव ने योजना बनाई। चंदन ने गणना करके रास्ता बताया। ईशान ने छोटे बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। रात भर मेहनत चली। बारिश थमी और सुबह होते होते गांव बच गया। लोग खुशी से झूम उठे। पहली बार बेटों ने महसूस किया कि उनकी असली ताकत आपसी एकता में है। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। बाढ़ के पानी से बचाते बचाते रूपा देवी बीमार पड़ गई। लगातार मेहनत और चिंता ने उसे तोड़ दिया। वह खाट पर पड़ी थी, सांसें भारी हो रही थीं। उसने बेटों को पास बुलाकर कहा, बेटों, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम अकेले नहीं, बल्कि एक परिवार हो। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी, तुम्हें एकजुट देखना। बेटों की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने मां का हाथ थामा और कहा, मां, अब कभी हम अलग नहीं होंगे। भीम ने कसम खाई, हम सब तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। चंदन, देव और कर्ण भी रो पड़े। ईशान मां की छाती से लगकर बोला, मां, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन रूपा देवी मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में रहूंगी। और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। पूरा गांव शोक में डूब गया। लेकिन उस दिन से बेटों ने मां की सीख कभी नहीं भूली। उन्होंने मिलकर खेत संभाले, गांव की मदद की और एक दूसरे का सहारा बने। रूपा देवी तो चली गई, लेकिन उसने अपने बेटों को एक कर दिया। उसकी कुर्बानी ने यह सिखाया कि परिवार की असली ताकत एकता में है, न कि अलग अलग सपनों में। आज भी जब धारापुरा गांव में कोई नया बच्चा जन्म लेता है, तो बुजुर्ग यही कहते हैं, रूपा देवी की तरह मां कोई नहीं थी, जिसने अपनी जान देकर अपने बेटों को जोड़ दिया।